हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोक्रिएट और प्रोक्रिएट ड्रीम्स में से कोई एक आपको लेना चाहिए क्या। ये सवाल मैंने नहीं सोचा था कि लोग पूछते होंगे, बट बहुत ही ज़्यादा सवाल मेरे हर कमेंट सेक्शन में आता है, तो क्यों ना आज इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। बिफोर आई ड्रॉ समथिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनिमेशन प्रोसेस में, जैसे एनिमेशंस मैं बनाता हूँ, उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती है जिस पे ध्यान रखना पड़ता है। मेरे हिसाब से अगर जॉट डाउन करके बताया जाए तो देयर आर 3 बेसिक थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, जिससे मेरे जैसे एनिमेशन निकल सकती है। पहली चीज़ होती है कि एक बैकग्राउंड होनी चाहिए सुंदर सी। दूसरी चीज़ है कि उस बैकग्राउंड के ऊपर कैरेक्टर्स को मूव करना चाहिए, जिसको हम एनिमेशन बोलते हैं, जैसे हमारी गाड़ी हो सकती है या फिर लोग हो सकते हैं, एनीथिंग, एनी मूवमेंट विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी। ठीक है, तो एनिमेशन हो गया। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक वुड बी द साउंड डिज़ाइन। अगर साउंड डिज़ाइन मिसिंग है ना, तो आपको लगेगा कि ना आपके एनिमेशन में 1/3 ऑफ द चीज़ गायब है। एंड वन ऑफ द 3 थिंग्स इज साउंड डिज़ाइन। ठीक है, अब उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोक्रिएट और प्रोक्रिएट ड्रीम्स दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। नाम सुनकर तो आपको लग ही रहा होगा, है ना। तो प्रोक्रिएट जो है वो लगभग 10-15 साल या फिर उससे भी ज़्यादा से मार्केट में है, आईपैड में आता है, एंड इट हैज़ वन ऐप ऑफ द ईयर फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, प्रोक्रिएट ड्रीम्स इन्होंने अभी 2.5-3 साल पहले निकाला है और उसका भी मेजर अपडेट अभी आया है, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। और उस मेजर अपडेट में वन ऑफ द एस्पेक्ट वाज कि उसका ड्राइंग इंजन बहुत ही अच्छा हो गया था। पहले का थोड़ा सा बेकार था, अभी वाला जो ड्राइंग इंजन है प्रोक्रिएट ड्रीम्स का वो काफ़ी अच्छा हो गया। इट्स वेरी क्लोज टू प्रोक्रिएट। उसका जो अपडेट आया था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। उस वीडियो पे मैंने बैकग्राउंड भी प्रोक्रिएट ड्रीम्स में ही पेंट किया था। फुल एनिमेशन वाज डन ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स और वो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा निकल के आया था, आप सबने देखा है। तो प्रोक्रिएट ड्रीम्स में भी काफ़ी सुंदर बैकग्राउंड अचीव किया जा सकता है। तो इंसान प्रोक्रिएट क्यों यूज़ करे, ये सवाल होता है। तो आज मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताना चाहता हूँ प्रोक्रिएट के बारे में, जिसको सुन के ही आपको लगेगा कि भाई प्रोक्रिएट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। रीज़न नंबर 1 टू प्रिफर प्रोक्रिएट ओवर प्रोक्रिएट ड्रीम्स इज़ द लैक ऑफ ब्रशेज ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स। ठीक है, प्रोक्रिएट ड्रीम्स में बहुत ही ज़्यादा कम ब्रशेज हैं कंपेयर टू प्रोक्रिएट, और ब्रशेज की सेटिंग्स को भी आप टॉगल नहीं कर सकते हो प्रोक्रिएट ड्रीम्स में, जैसा प्रोक्रिएट पे कर सकते हो। बट प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे आप सारे ब्रशेज यूज़ कर सकते हो प्रोक्रिएट के विद ऑल द सेटिंग्स। अगर आप प्रोक्रिएट भी खरीदोगे और आप प्रोक्रिएट के उन ब्रशेज को सेटिंग करके अब वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे लेके आते हो तो उन ब्रशेज को आप यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में तो आपको प्रोक्रिएट भी साथ में चाहिए ही होगा। There is no quick shapes in Procreate Dreams। जैसे मैं Procreate पे क्विक शेप्स का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग द अंडर पेंटिंग। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये रेलवे का जो मैं ट्रैक बना रहा हूँ, इसको मुझे इसकी लाइन को डायरेक्टली बनाना पड़ रहा है विदाउट एनी असिस्ट। और माई प्रेफरेंस इज़ कि जब ह्यूमन मेड चीज़ें हों, क्योंकि वो आर्किटेक्चरली बहुत एक्यूरेट होती हैं, तो उनके लिए मुझे क्विक शेप्स जैसे स्ट्रेट लाइन्स बनाना काफ़ी पसंद है, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज। उसके बाद मैं क्विक शेप्स यूज़ नहीं करता। बट व्हेन आई एम डूइंग द अंडर पेंटिंग एंड व्हेन आई एम फिगरिंग आउट द पेंटिंग, व्हेन आई एम फिगरिंग आउट द रेफरेंस इमेज, देन क्विक शेप्स की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली व्हेन आई एम ड्राइंग दीज रेलवे ट्रैक्स। एंड लैक ऑफ दैट मेक्स मी प्रेफर प्रोक्रिएट ओवर प्रोक्रिएट ड्रीम्स। पॉइंट नंबर 3, डिस्पाइट द अपडेट द ड्राइंग इंजन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें फिर भी लैक करती हैं। ठीक है, नंबर 1, जब भी मैं ब्रश के साइज़ को टॉगल करता हूँ या फिर उसकी ओपेसिटी को टॉगल करता हूँ, तो ना ब्रश का साइज साइड में दिखता नहीं है, वो दिखना चाहिए, बट प्रोक्रिएट ड्रीम्स में नहीं दिखता। आई डोंट नो, इट्स अ बग और समथिंग, बट इस टाइप की चीज़ें इनकन्सिस्टेंट लगती है आपके सॉफ्टवेयर में, एंड इट फील्स लाइक इट्स अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। प्रोक्रिएट इज़ एक्चुअली अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बट दे हैव मेड इट फेल्ट लाइक इट्स नॉट। लगता है कि आईपैड में प्री इंस्टॉल्ड ही आता है, बहुत ही ज़्यादा R&D किया हुआ है। सेम चीज़ प्रोक्रिएट ड्रीम्स के साथ मैं कह सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, बट व्हेन इट कम्स टू द ड्राइंग एस्पेक्ट ऑफ इट, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें मुझे थोड़ी इकी टाइप की लगती हैं, स्पेशली व्हेन प्रोक्रिएट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। रीज़न नंबर 4 टू यूज़ प्रोक्रिएट ओवर प्रोक्रिएट ड्रीम्स इज़ द ट्रांसफॉर्म टूल। अब मैं जानता हूँ कि ट्रांसफॉर्म टूल आ चुका है प्रोक्रिएट ड्रीम्स में भी, जिससे आपकी ड्राइंग को आप टॉगल कर सकते हो, कुछ चीज़ काट के यहाँ से वहाँ हटा सकते हो। बट आपको अगर कोई चीज़ को कॉपी या पेस्ट करना है तो वो आप ट्रांसफॉर्म चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। आप उसमें कट या पेस्ट या कॉपी पेस्ट कुछ नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, आप बस उसे हिला सकते हो। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपको ड्राइंग में कोई एस्पेक्ट्स को डुप्लीकेट करना हो या कट करके कहीं पेस्ट करना हो, दूसरे लेयर में लगाना हो, तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स। एंड प्रोक्रिएट पे आप 3 फिंगर से ऊपर स्वाइप कर सकते हो और आपके पास एट एनी पॉइंट ये सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। रीज़न नंबर 5 माइट साउंड मिनिस्क्यूल टू मैनी पीपल, बट द आई ड्रॉपर टूल
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई पेंटिंग प्रोसेस। जब भी आपने मेरे को देखा भी हुआ है कि जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं अपनी पेंटिंग के अंदर से ही कलर्स बहुत ही ज़्यादा उठाना पसंद करता हूँ। उस पॉइंट में मैं आई ड्रॉपर टूल का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और जहाँ पे भी मैं टैप करता हूँ ना, वो टूल का सेंटर पॉइंट वहीं खुलता है, तो मुझे पता रहता है कि मैं कौन सा कलर उठाने वाला हूँ। सो आई कैन यूज़ माई पेरिफेरल विजन फॉर दैट ऑन प्रोक्रिएट, ठीक है। बट प्रोक्रिएट ड्रीम्स में क्या होता है ना, वो रैंडमली कहीं भी खुलता है, तो उसको ना आपको फिर ड्रैग करके उस पॉइंट पे लेके जाना होता है जो कलर आपको उठाना है। इट टेक्स अ बिट ऑफ योर कंसंट्रेशन, और आपको मोमेंटम को ब्रेक करता है आपके ड्राइंग का, विच इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील फॉर मी। एंड रीज़न नंबर 6 वुड बी द टाइम लैप्स रिप्ले। टाइम लैप्स रिप्ले आपको प्रोक्रिएट पे मिलता है, और वो प्रीसेट होके आता है। आपको उसको जाके मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा अगर आपको नहीं चाहिए, बट वो एक्चुअली ऑन रहता है, और आपके सारे ड्राइंग्स के, आपने जितने भी प्रोक्रिएट में आज तक कुछ भी किया है, वो सारे एक वीडियो फॉर्म में आपके हर फाइल के साथ अटैच रहता है, विच इज़ काइंड ऑफ अ बून फॉर मैनी रीजन्स। पर्सनली फॉर मी, रीज़न नंबर 1, मी एज एन आर्टिस्ट आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ आर्ट ब्लॉक, ठीक है। मैं साल में लगभग 8 महीने तो मैं आर्ट ब्लॉक में ही रहता हूँ, ठीक है। उस पॉइंट में मुझे अपने मोटिवेशन के लिए, मुझे अपने ड्राइंग प्रोसेसेस को देखना बहुत पसंद है, विच लेट्स मी गेट बैक टू पेंटिंग अगैन। तो उस पॉइंट पे मैं अपने पेंटिंग के प्रोसेस को देखने के लिए टाइम लैप्स रिप्लेस बहुत देखता हूँ, मैं उन्हें एंजॉय भी करता हूँ, मैं उनसे अपनी गलतियाँ भी देख सकता हूँ और ओकेजनल हाईलाइट्स भी देख सकता हूँ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इन टूडेज डे एंड एज व्हेन एआई इज़ हियर, दैट कि आपको ना कोई भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी जो ड्राइंग है उसकी लेजिटिमेसी क्या है, क्या ये क्या आपने एक्चुअली बनाया है, या फिर आपने इसको एआई एनहांस किया है, फिर कुछ किया है। उस पॉइंट पे आपको लोगों को अपना प्रोसेस दिखाना पड़ सकता है, तो दैट इज़ वाई दिस थिंग इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है। आपके पास बैकअप रहता है आपके प्रोसेस का, इट्स काइंड ऑफ प्रूव दैट योर वर्क इज डन मैनुअली, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि ड्राइंग ऑन प्रोक्रिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द मैनी रीजन्स विच मेक्स प्रोक्रिएट द अल्टीमेट विनर। और कोई एक एफिशिएंट इंसान पूछ सकता है कि जब ड्राइंग करने के लिए प्रोक्रिएट है, तो उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इतना ज़्यादा मेहनत क्यों किया प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए। उसका रीज़न है कि प्रोक्रिएट ड्रीम्स इन इटसेल्फ इज़ अ हैंड ड्रॉन एनिमेशन सॉफ्टवेयर। तो उसका हैंड ड्राइंग वाला जो एस्पेक्ट है, उसके लिए भी उसको प्रोक्रिएट जैसा होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जब बैकग्राउंड्स पेंट करता हूँ, उन्हें मैं प्रोक्रिएट में करता हूँ। जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई थी, द बैकग्राउंड्स, एनिमेशन एंड द साउंड। तो बैकग्राउंड्स में प्रोक्रिएट पे करके मैं उसको ईजिली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोक्रिएट ड्रीम्स में लेके आ सकता हूँ। प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे ये सारे एनिमेशन हैंड ड्रॉन होते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छी ड्राइंग इंजन की ज़रूरत होती है। और अपडेट के बाद इसके ब्रशेस भी इंप्रूव हुए हैं, और कैनवस साइज़ के साथ जो पिक्सल की इशू होती थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इसकी वजह से इट्स अ मच बेटर एस्पेक्ट टू ड्रॉ ऑल द एनिमेशन बिट्स। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेन बना रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गाड़ियाँ बना रहा हूँ, तो इसके लिए काफ़ी आसान होता है। ऐसी चीज़ों के लिए एक इम्प्रूव ड्राइंग इंजन इज़ अ बून। इसके अलावा जब आप एक एनिमेटर हो ना, अगर आप एक एनिमेटर हो, तो आप अपनी एनिमेशन जैसा सोचते हो वैसा बनने के बाद आपको फिनिश नहीं लग सकता है। उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसमें और छोटे मोटे बिट्स आपको लगाने पड़ सकते हैं, और एट सम पॉइंट ऐसा हो सकता है कि आपको पेंटरली स्टाइल ही अचीव करना हो। उसकी वजह से इस ड्राइंग को मैं वापस से प्रोक्रिएट में भेज के उस पर और एडेड एस्पेक्ट्स लगा सकता हूँ। पर जब मेरे पास प्रोक्रिएट ड्रीम्स है, मैं यहाँ पे एनिमेशन ऑलरेडी कर बैठा हूँ, तो मुझे लिए ईजी होता है कि यहाँ पे मैं एडेड बिट्स लगा सकता हूँ और उनको एनिमेट भी कर सकता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दीज टाइनी रीजन्स, आई थिंक एन इम्प्रूव ड्राइंग इंजन ऑन योर एनिमेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ गुड थिंग टू हैव। आइडियली कोई सोच सकता है कि 2 सॉफ्टवेयर देने की क्या ज़रूरत थी, एक ही में काम चल सकता है। टू दैट आई वुड से कि मुझे ये वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें अगर आपको ड्राइंग करना है तो आप ड्राइंग वाला सॉफ्टवेयर खोलो, उसमें ड्राइंग के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। आपको एनिमेशन के लिए आलतू फालतू चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपको उस पेंटिंग के ऊपर एनिमेट करना है तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो प्रोक्रिएट ड्रीम्स को, और आप अपने एनिमेशन इंजन का आराम से फ़ायदा उठा सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज़ कि अगर आप सिर्फ पेंटिंग करते हो, आपको एनिमेशन से कुछ लेना देना भी नहीं है, तो उस केस में आप प्रोक्रिएट लेकर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे एक आर्गुमेंट देते हो कि प्रोक्रिएट में भी एनिमेशन हो सकता है, उसमें भी एक बेसिक एनिमेशन बिट लगा हुआ है, देन टू दैट आई वुड से कि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। मुझे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है टू यूज़। मतलब इट कैन बी यूज, बट इट्स वेरी यूजलेस फॉर मी। दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट यू कि यार 1000 रुपये का आता है प्रोक्रिएट ड्रीम्स। बाय द वे, प्रोक्रिएट ड्रीम्स पहले 2000 का होता था, अब उन लोगों ने उसका प्राइस 1000 कर दिया, और ये सब्सक्रिप्शन वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। एक महंगा पिज़्ज़ा विद गार्लिक ब्रेड एंड 2 कोक्स वुड कॉस्ट यू द सेम, ठीक है। तो आप दोनों सॉफ्टवेयर रखो, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी। आप किसी दिन अगर प्रोक्रिएट ड्रीम्स खोल कर आप उसको एक्सप्लोर करने लगते हो, आपको अगर डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप मेरी लाइव ड्राइंग क्लासेस ले सकते हो। मैं 4 दिन की लाइव क्लासेस लेता हूँ, जिसमें मैं 2 दिन प्रोक्रिएट सिखाता हूँ, 2 दिन ड्रीम सिखाता हूँ, और हम एक एनिमेशन फिल्म बनाते हैं उन 4 दिनों में। कैसे फिल्म? ऐसे फिल्म।
पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हो कि अपने आर्ट से कहानियाँ बता सकते हो, लोगों को फिल्म बना सकते हो। तो यही था इस वीडियो पे। आई थिंक आपके मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के बारे में। एंड मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाता रहता हूँ, आप मेरे और वीडियोज़ देख सकते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पे।